नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग कोतवाली थाने में लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने का मामला दर्ज। आरोपी ने गया नगर की महिलाओं को समूह बनाकर बैंक में खाता खुलवाने के नाम पर की 90,000 रुपए की ठगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दुर्ग। गुरुद्वारा में मत्था टेक कर की प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना। और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने पट्टे धारकों की परेशानियों को देखते हुए की पहल। विधानसभा क्षेत्र के लगभग 62,000 लोगों के पट्टों को लौटाने कलेक्टर से की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की पहल पर पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन काल में नवीनीकरण और नियमितीकरण करने के लिए वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जमा किए गए लगभग 62,000 आवासीय पट्टे जल्द ही पट्टा धारकों को लौटाए जाएंगे। विधायक रिकेश सेन ने लंबे समय से जमा पट्टा प्रकरणों पर दुर्ग कलेक्टर से चर्चा कर पट्टा धारकों को उनका मूल पट्टा लौटाने कहा है। बता दें कि वर्ष 1984 और 2003 में शासन द्वारा वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 62,000 पट्टे बांटे गए थे, जिनकी मियाद खत्म होने के बाद मूल पट्टा धारकों से पट्टा नवीनीकरण तथा नियमितीकरण के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन काल में जमा कराए गए थे। पट्टा के लिए निर्धारित जगह के अलावा पट्टा धारकों द्वारा आसपास कई जमीनों पर कब्जा कर उस पर भी निर्माण कर लिया गया था, जिससे पट्टा नवीनीकरण की पात्रता से अधिकांश लोग वंचित हो गए। नवीनीकरण के लिए लंबे समय से जमा प्रकरणों पर न तो कोई निर्णय हुआ और न ही नवीनीकरण, जिससे विकसित भारत संकल्प यात्रा की योजनाओं का लाभ अनेक हितग्राही नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके पट्टा की मूल प्रति कलेक्ट्रेट में जमा थी। विधायक रिकेश सेन ने पहल करते हुए सभी को पट्टा लौटाने कहा है। वैशाली नगर विधानसभा वार्ड 1 से लेकर 37 तक तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार ने योजना के नाम पे, नई योजना के नाम पे सभी लोगों का ओरिजिनल पट्टा जमा करवा लिया था और ये हजारों की संख्या में है, लाख भी पहुंच सकते हैं। ऐसे सभी पट्टा के पास हितग्राहियों के पास ओरिजिनल पट्टा नहीं होने के कारण लोग केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हो रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मोर मकान मोर आवास योजना, दुर्घटना बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड योजना। मैंने आज कलेक्टर साहब से बात किया इस विषय पे और मैंने कहा है कि तत्काल सभी के पट्टा, जो ओरिजिनल पट्टा जो रखा गया है वो सभी को तत्काल वापस किया जाए, जिससे कलेक्टर साहब ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि 2-3 दिन के अंदर सबको उनका पट्टा वापस हो जाए। मैं सभी लोगों को चाहूँगा कि पट्टा आप वापस लें और वापस लेके केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। दुर्ग में सिख समुदाय के वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मत्था टेक प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। सिख समुदाय के गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों की शहादत को याद कर वीर बाल दिवस मनाए जाने के अवसर पर दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में भाजपा के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा गुरुद्वारा पहुंचे, जहां वे वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर गुरुद्वारा में मत्था टेक प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने समाज के लोगों के बीच संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है, मानवता के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए वीर बालकों ने एक मिसाल कायम की। आज का दिन गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों की शहादत का दिन है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने मुगलों से हार नहीं मानी, इसलिए उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में प्रेरणा के विषय है, उनकी शहादत पूरी भारत वर्ष के लिए प्रेरणा का विषय है। उन वीर बालकों की शहादत को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में उन्होंने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। आप प्रोफेसर साहब आए हैं पटियाला से, आप एक बार सुने तो उनसे कथा, वहीं हॉल में रोकर निकलेंगे, दावा है मेरा आपसे। ये अनुमति 2022 की है, उसी के आधार पर अभी तक काम हो रहा है, नई सरकार की कोई अनुमति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, उन्होंने निर्णय कर लिया है, मन में कुछ मनन कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही आ जाएगा। जामुल वाले में 2
मैंने लोगों का विश्वास हुआ है और 2 अभी उनका इलाज जारी है। पुलिस भी जांच भी जारी है। मैंने पुलिस से तो पूछा है, लेकिन पूरी घटना क्या है इसकी जानकारी अभी नहीं, वो स्पष्ट होगा अभी जैसे पुलिस की जांच करती है। भाई पूर्व की सरकार ने तो 36 में से एक वादा पूरा नहीं किया। पहले वादे का पहला लाइन था कि 2 साल का बोनस देंगे, नहीं दिया। कहा था माताओं बहनों को हर महीना 500 रुपये देंगे, नहीं दिया। कहा था विधवा बहनों को हर साल हर महीना 1000 रुपये देंगे, नहीं दिया। वृद्धों को कहा था कि 1500 1000 और 1000 रुपये महीना देंगे पेंशन का, नहीं दिया। मेरी सरकार का जो वादा है वो पूरा होगा, उसमें आप संशय न करें। वो मोदी की गारंटी है, कहीं नहीं खत्म होने वाली है। 25 तारीख को 2 साल के बोनस की बात कही, किसानों के खाते में आ चुका है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास नई सरकार ने पहली कैबिनेट के पहले लाइन पर इस प्रस्ताव को किया है। पूरे देश का सबसे बड़ा प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में हुआ है। और इसके बाद आने वाले समय में क्रमशः पूरे के पूरे वादे पूरे किए जाएंगे। भैया पुरानी सरकार कितने नहीं 36 वादे किए, एक भी पूरा नहीं किया। हम आप बात करके कैसे निर्णय करेंगे, थोड़ा संगठन की बैठक हो जाने दीजिए, तब पता चलेगा। वो मैं समय तो पूरे 23 जिले से थोड़े ना मंत्री हो सकते हैं भाई, जिले तो छूटेंगे ही ना। बहुत समय तक अवसर मिला है दुर्ग को, दूसरी जगहों को नेतृत्व दीजिए भाई, क्या इशू है। दुर्ग ने नेतृत्व प्रदान किया है, अभी एक बार थोड़ा मार्गदर्शन दें। पूरी पहली पता तो कर लें हुआ क्या है, ये पता तो विजय भाई मैंने शुरू से ही बोलना ऐसा नहीं उचित है, पता कर ले बात क्या हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर ईवीएम मशीन पर सवाल खड़ा किया है। आगामी समय में लोकसभा चुनाव होना है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव के परिणाम देखने को मिले, इससे साफ जाहिर होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और लोकसभा चुनाव में भी गड़बड़ी बीजेपी के द्वारा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुए चुनाव में देखा गया है कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो उसका रिजल्ट अलग रहता है। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। अपने नेताओं से कह रहे हैं कि ईवीएम तो चुनाव नहीं। कांग्रेस पार्टी जैसे बड़ी पार्टी को ये आने वाले समय में जब बड़ी बातें होंगी तो ये होगा कि अगर ईवीएम देश में चुनाव ईवीएम से होता है तो कांग्रेस पार्टी को उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मामला है, सोचना है, क्योंकि मुझे लगता है जितना मैं समझता हूँ कि ईवीएम में 100% सेटिंग है, इसमें कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है। ये इंटरनेट से नेट के माध्यम से होता है, ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से होता है, इसलिए इसमें कोई भी लोग इन्वॉल्व नहीं है, कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है। केवल जो नेट है वहाँ से ये मैनेज होती है मशीन, क्योंकि जब आप मोबाइल को कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं तो एक मशीन में लगा हुआ चिप आप कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर नागपुर चलो अभियान के तहत दुर्ग के राजीव भवन में हुई बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बहस छिड़ गई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ भीतर घात करने वाले पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। इसी बीच पूर्व विधायक अरुण बोरा और वरिष्ठ पूर्व महापौर के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। दुर्ग के राजीव भवन में बुधवार को एक मामला सामने आया जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर नागपुर चलो अभियान के तहत बैठक आहूत की गई, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान नागपुर चलने और पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर हुई चर्चा के बीच विधानसभा में हुई हार की बात सामने आ गई। वहीं मौजूद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कांग्रेस से भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। इसको लेकर नारेबाजी भी की। हमने उसकी भी कंप्लेंट की, या कार्रवाई हुई आज तक। कंप्लेंट किसी ने अभी तक मेरे को डायरेक्ट सीधा किसी ने नहीं किया है। मैंने उनको यही कहा है, मैंने यही कहा है कि भाई कोई कार्यकर्ता का भीतरघात कर रहा है, भीतरघात की बात का विरोध कर रहा है, उसको अगर नाम आपको सब पता है, भीतरघात की बात नहीं है दोस्तों, आपको सब पता है, भीतरघात की बात नहीं है। यहाँ लोग भीतरघात किया गया है और बोल भी किया गया है और घूम के किया गया है, तो ऐसे लोगों ने
इसी बीच किसी बात को लेकर दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा भी अपने आप को रोक ना पाए और कांग्रेस के पूर्व महापौर और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से भिड़ पड़े। मामला इतना गंभीर होता रहा कि वो दोनों एक दूसरे पर उंगली दिखाकर अपना आक्रोश जताया, जिसके बाद वहां उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच सवाल और जवाब का दौर शुरू हुआ, जिसमें विधानसभा चुनाव में हुई हार का ठीकरा कांग्रेस के लोगों के द्वारा मिले धोखे को बताया जिम्मेदार और साथ ही गद्दारों पर कार्रवाई किए जाने को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज कल 28 तारीख को नागपुर में कांग्रेस की महा रैली निकलने जा रही है, जिसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और देश के सभी वरिष्ठ नेता उस महा रैली में शरीक होंगे। यह रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी की स्थापना के 139वें वर्ष में किया जा रहा है और पूरे प्रदेश से लगभग 25 लाख लोग उस रैली में महारैली में पहुंचेंगे। दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज इस संदर्भ में बैठक आयोजित की और इस बात को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम नागपुर पहुँचें और इस महारैली में को सफल बनाने में अपना योगदान दें। इसमें हमने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, कहीं कोई किसी ने कमी नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र, उनके झूठ और उनके फरेब के आगे हमको हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के आखिरी दिनों में उन्होंने जो वातावरण बनाया, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया जिससे कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। नहीं तो 5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया। भूपेश बघेल के नेतृत्व में इस प्रदेश ने बहुत से ऐसे कार्य किए जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में नहीं किए जा सकते थे। तो इस बात की भी समीक्षा की कि अब हम लोकसभा और नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब और षड्यंत्र से सचेत रहें, लोगों को इस बात से आगाह कराएं कि ये सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और झूठ फैलाकर सत्ता हासिल करने में जिनको महारत हासिल है तो उनसे हमको सावधान रहना चाहिए। ईवीएम के बारे में भी बहुत से कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकसभा में जो नतीजे आए थे वही शहरी क्षेत्रों में आए हैं, पूरे शहरी क्षेत्रों में ही यही नतीजे आए हैं, तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रस्ताव भेजा जाए। देखिए, हमने भी इस बात को कहा है, जो भीतरघाती किए हैं, जो भीतरघात किए हैं, जो खुलाघात किए हैं, उनका मन जानता है, समय उनको जवाब देगा, हम कुछ जवाब नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के 138 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। कल 139वां स्थापना दिवस नागपुर में मनाने जा रही है। पूरा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और यहाँ छत्तीसगढ़ से भी हमारे बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता साथीगण नागपुर जाएंगे। उसी संबंध में आज दुर्ग जिला शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक रखी गई थी, जिसमें हम सब आए थे और यहाँ से बहुत से साथी कल भाग लेके उस सम्मेलन में। आज समीक्षा चल रही है, पार्टी का भीतर का मामला है और उसमें जब चर्चा होती है तो सब एक दूसरे के बात को सुनते हैं और अपनी बात को रखने का पूरे कार्यकर्ताओं को अधिकार है, तो अपनी बात को रखते हैं और उसमें प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे निर्णय लिया जाता है जो भी बात होती है और उसमें आगे क्या करना है। कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ छत्तीसगढ़ में अच्छा काम की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने, उसके बाद भी हमको इस स्थिति का सामना करना पड़ा है, तो उस पर हम आगे कैसे कांग्रेस को और मजबूत करें, इस पर चर्चा हुई है। मैंने कहा ना कि जो भी निर्णय होगा, जो भी बात होती है, पार्टी में अपने बातों को रखने का अधिकार सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारी को है और इस पर कोई भी कांग्रेस को आगे फिर कैसे मजबूत किया जाए, इस पर निर्णय प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर होगी। यह सिर्फ समीक्षा बैठक थी। आज राजीव भवन दुर्ग में 138 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें डोनेट फॉर नेशन का कार्यक्रम प्लस 28 तारीख की जो हमारी रैली है
उसके लिए कार्यकर्ताओं को लेके जाने की बात हुई नागपुर। ये हमारा मिशन था आज। बहस कुछ नहीं है, कोई कांग्रेस भवन में बहस हो ही नहीं रही है। ये आपस की बात है हम लोग की। हर मुद्दा वहीं जसकथा से हम हारे क्यों, हम जीते क्यों, वहाँ से हम ऐसा हारे, ये आपस की हमारी बात है। नहीं 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 नहीं, हमारे प्रत्याशी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। हर आदमी अपनी पहुँच से काम किया है, दिल लगा के काम किया है। हाँ, ये सत्य है कि हम लोगों ने बीजेपी के झूठ का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। जो रोगिणियाँ मुसलमान बसा दिए हैं, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, वो सब इत्यादि चीज़ें जो बोली उन्होंने, उसका हमारे कार्यकर्ताओं ने जवाब देने में देरी कर दी। नहीं नहीं, हमारे इस दुर्ग का, जहाँ का मैं प्रभारी हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आज बैठक हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो 138वां महाधिवेशन का, जो कल 139वां महाधिवेशन का महारैली होने वाला है नागपुर में, उसका जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बैठक आयोजित किया गया था। यहाँ जो बैठक हुआ था वो कांग्रेस परिवार का बैठक हुआ था। एक दूसरा अपने अपने बात रखे थे, जिसमें कुछ बातें ऐसे भी आए कि वो भीतर घात किया है, वो बाहरी घात किया है। मगर ऐसा है, अगर वास्तव में जो बाहरी घात किया गया है उसको बाहर कर निष्कासित कर देना चाहिए और उनको स्वयं निष्कासित हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को ये समझ लिया है कि मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं भाजपा का हूँ करके, इसीलिए भाजपा का काम किया है, तो उसको स्वयं चले जाना चाहिए। यहाँ उनको निष्कासित करने का, बेइज्जती सहने से अच्छा स्वयं वो भाजपा पार्टी प्रवेश कर लेना चाहिए। नहीं, समीक्षा बैठक रखी गई थी, साथ में हमारे अधिवेशन की बैठक भी थी और इसमें आरोप प्रत्यारोप नहीं, माननीय अरुण वोरा जी ने बोल भी दिया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ विरोध में काम नहीं किया है, जिन्होंने किया है उसको ऊपर ईश्वर ही देखेगा। देखिए, ये क्या है, हम लोग आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, परंतु किसी के पास इसका प्रूफ नहीं है कि हमने भीतराघात किया है कि खुला। कुछ एक लोग जो है खुले रूप में किए हैं, तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, हार जीत तो होती रहती है और हार जीत में जो 3 दिन पहले जो शगुफा छोड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें महिलाओं को जिस तरह से भ्रमित किया गया और उस भ्रमित के कारण जो उपत करके जो वहाँ पर जो वोट पड़े हैं, और कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है ईवीएम के माध्यम से भी हुआ है। तो हम लोग कोशिश की जा रही है, होता है आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे से थोड़ी बातचीत होती है, परंतु हम लोगों ने पुनः हमारे अरुण वोरा जी ने मना कर दिया है कि हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोई भी गलत कार्य नहीं हुए हैं, तो जो भी हुआ है भ्रमित के कारण ही हुआ है। और हमारे जो वरिष्ठ कुछ लोगों ने जो कार्य नहीं किए, उन पर भी बोला गया कि आप लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, जिससे हमारी कांग्रेस पार्टी की छवि बनी रहे। क्योंकि सरकार ने जब इतना अच्छा काम किया था, तो उसके बाद हमारी सरकार का हारना हमारे लिए भी शर्म की बात है और हमको अच्छा मतलब नहीं लग रहा है कि हमारी सरकार जीतते जीतते जो हारी है, तो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ त्रुटियां होंगी। यदि हम किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं, 3 उंगली हमारे ऊपर बिल्कुल होगी और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब नाम जाएंगे तभी कार्रवाई होगी। यदि नाम नहीं जाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कार्रवाई करने के लिए जब हमको मालूम है, चिन्हांकित है कि किस किस ने गलत कार्य किया है, तो उनको बोलना चाहिए और उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहिए, या तो उसको उन्हें निष्कासित किया जाए या उन्हें आला कमान के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसी बात कही जाए कि अगली बार जो चुनाव हो तो उसमें इस तरह के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो नुकसान हुआ है 15-20 सालों में जो हमारी सरकार बनी थी, उसका नुकसान इन्होंने जो किया है भीतराघात करके, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक हमारी छवि जो बहुत अच्छी बनी हुई थी। सरकार ने ज़मीन से जुड़ के जो काम किया लोगों के लिए, और उस काम के बाद यदि हम नहीं जीतते तो हमारे लिए आश्चर्य वाली बात। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। न्यू ईयर कार्निवल 2024, जी हाँ, 31 दिसंबर को एक रंगारंग कार्यक्रम होटल ब्लीज इंटरनेशनल में। न्यू ईयर कार्निवल 2024 में होगा ब्लीज इंटरनेशनल में रंगारंग कार्यक्रम। इस शाम को यादगार बनाने के लिए युवा बच्चे एक साथ होंगे एक मंच पर, नाचते गाते थिरकते हुए नए साल का करेंगे स्वागत, देंगे 2023 को विदाई। तो इस शाम की तैयारियों को लेकर कई तरह की तैयारियां होटल द्वारा कर ली भी गई है, तो आप भी इसके साक्षी बने और इस रंगारंग कार्यक्रम में शामिल हुए। होटल प्रबंधन द्वारा इस तरह की जानकारी दी गई है। हाय, गुड इवनिंग। मैं आशुतोष जायसवाल, द ब्लिस इंटरनेशनल क्लब एंड रिसॉर्ट में एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम हर साल की भांति इस साल भी 31 दिसंबर को एक ग्रैंड इवेंट करने जा रहे हैं, जिसकी थीम कार्निवल बेस पे होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी इवेंट होता है वो
यंग लोगों के लिए तो बहुत फेमस एंजॉयमेंट के लिए होता है। ये यहाँ पे इंटरनेशनल डीजे ग्रेसी जो कई जगह परफॉर्म कर चुके हैं इंटरनेशनली, वो आ रही हैं। एक फेमस बॉलीवुड डीजे नैनी वो आ रही हैं जो यंग यूथ को अपने पैरों में थिरकने पे मजबूर कर देंगी। इस तरह का लाइव डीजे परफॉर्मेंस रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, जब परिवार के साथ आओ तो उनके बच्चे, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं 31st में, बच्चों को कहाँ लेके जाएं। वहाँ पे हमने उन बच्चों के लिए एक स्पेशल सेक्शन बना के रखा है जहाँ पे वो बच्चे सुरक्षित और सेफली इंजॉय कर सकेंगे। जब हम आते हैं फैमिली के साथ, तुम्हारे माँ बाप जो होते हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको छोड़ के हम कैसे 31st इंजॉय करें। इंजॉयमेंट तो सबके साथ होता है, तो उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया है जहाँ पे वो अपना इंजॉय करें, कंफर्टेबली फूड इंजॉय करें और सारी चीज़ें हैं। मतलब फूड अनलिमिटेड, आप 7 बजे से आते आइए और रात 1, 2, 3 जब तक आप इंजॉय करना चाहें फुली इंजॉय करिए। खाना अनलिमिटेड है, फूड अनलिमिटेड है, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड ओवर देयर। आप पासेस के लिए हमारे होटल में कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर 9893581155। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। आप चाहे रात में आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, जैसे रायपुर से हमारे गेस्ट आते हैं, बिलासपुर से गेस्ट आते हैं, वहाँ नाइट स्टे का भी अरेंजमेंट है। यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा चार्जेस। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट, अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट विथ वाटर पार्क एट पुलिस इंटरनेशनल किंगडम। वहाँ पे एंजॉय करिए ब्रेकफास्ट करके और आराम से 1 तारीख को लंच और सारी चीजें करते हुए घर जाए। इस तरह आप अपने 31st 2023 को बाय बाय करेंगे और 2024 को वेलकम करेंगे हंसते गुनगुनाते और एंजॉय करते हुए। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवा लो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा।
खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइंड मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा खर्चा कम काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइंड मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राजधानी रायपुर में अवैध कब्जे पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को जोन क्रमांक 3 के आनंद नगर में निगम की टीम ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की। ये कार्रवाई नाला को पाट कर उठाए गए दीवार को तोड़ने के लिए की गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि निगम चेहरा देखकर कार्रवाई कर रहा है। हम कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन टूट रहा है तो सभी का टूटना चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं। नाला बनाने का पैरामीटर सेट हो, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई का नाला बनना चाहिए, ये सब तय किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोरास घटक के तहत किराएदारी में रहने वालों को मकान उपलब्ध कराने के मकसद से आवेदन जमा कराए गए थे। उनको बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के बैकुंठ धाम में लगे शिविर में लॉटरी निकालकर आवासों का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिक निगम भिलाई में भी क्षेत्र में रहने वाले किराएदारों से आवेदन पत्र लिए गए थे, जिसके तहत किराए में रहने वाले लोगों को उनके खुद के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बैकुंठ धाम में लगाए गए शिविर में मोर मकान मोरास घटक के पात्र हितग्राहियों के लिए लॉटरी निकाली गई और इस लॉटरी के माध्यम से किराए में रहने वाले लोगों को उनका खुद का मकान आवंटित किया गया। लॉटरी की प्रक्रिया बेहद पारदर्शिता भरी थी। इस लॉटरी प्रक्रिया में कुछ लोगों को मकान उपलब्ध नहीं हो पाए, जिन्हें आने वाले 3 तारीख या आगे और बनने वाले मकानों में मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। अपने खुद के मकान पाकर हितग्राहियों के चेहरे पर काफी उमंग नजर आ रही थी, क्योंकि अब उन्हें प्रतिमाह किराया देने के झंझट से मुक्ति मिल गई है और जो वंचित रह गए हैं उन्हें आगे मकान देकर इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निकाले गए लॉटरी की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने मीडिया को दी है। मिल गया, कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पैसा जमा किए, मकान मिला, मिल गया। हाँ। तो अब मकान में रहोगे? जी रहेंगे। अगर हम लोग चाय पीने आए, चाय पिलाओगे नहीं पिलाओगे? पिलाएंगे, क्यों नहीं पिलाएंगे सर। लेकिन संकल्प यात्रा 22 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है, जो लगातार जोन 1 से प्रारंभ होकर आज जोन 3 में पहला शिविर आयोजित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लॉटरी है वो भी निकाले जा रहे हैं। 363 लोगों ने आवेदन किया है, उसमें से 174 लोगों का मकान जो निर्मित है उसमें लॉटरी के माध्यम से चयन करके उनको आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। 176 लोगों ने जो राशि जमा की है वो उनको सभी को लॉटरी के माध्यम से आज आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। उनके लिए फिर से लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसको फिर से जो लॉटरी का सिस्टम रहेगा 27 तारीख को आगामी 3 जनवरी को उसमें शामिल किया जाएगा। आने वाले जो जैसे निर्माण होते जा रहा है विभिन्न घटकों में, उसमें लॉटरी के माध्यम से उनको आवंटन किया जा रहा है। इस लॉटरी प्रक्रिया में कई लोगों को मकान प्राप्त नहीं हो पाए, उनको भविष्य में और निर्माणाधीन मकानों के निर्मित हो जाने के बाद मकानों का आवंटित कर दिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए समय समय पर टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता रहा है। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आयोजित टेस्ट श्रृंखला सीरीज में विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के ही पूर्व छात्र डॉक्टर राघवेंद्र वर्मा पहुंचे और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन उन्होंने किया। अंचल के सबसे ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत पूर्व छात्र रहे जिन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया है उन्हें ही मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आयोजित की जाने वाली टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने यहाँ के पूर्व छात्र रह चुके डॉक्टर राघवेंद्र वर्मा, जो कि वर्तमान में श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया था।
विद्यार्थियों से मिलकर उनके डाउट्स उन्होंने क्लियर किए, साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा की। कौन सी क्लास में? क्लास 2? क्लास 1 में है। क्लास 1 में। और मतलब जो आपका बेटर हाफ है, पत्नी आपकी, वो गवर्नमेंट में है? हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर, सब इंजीनियर एसडीओ है, पोस्ट पे है। एसडीओ दोनों मिलके सवेरे है, उनका भी ड्यूटी रहता है, मेरा भी रहता है। हाँ। तो पहले एक ऑप्शन, आपके पास क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। तो शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि बनने का अनुभव उन्होंने मीडिया से साझा किया। साथ ही कॉलेज के डायरेक्टर ने भी इस पहल को लेकर जानकारी दी। सर, आपका नाम बताएंगे सबसे पहले? मैं डॉक्टर राघवेंद्र वर्मा हूँ, चीफ फिजिशियन हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में अभी कार्यरत हूँ। आपने सचदेवा न्यू बीटी कॉलेज से कोचिंग किया हुआ है, आप बताएंगे, आपके अनुभव बताएं जब आप कोचिंग करते थे। मैं 2004-05 में सचदेवा न्यू पीटी कोचिंग में कोचिंग किया था। उस समय मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया हूँ और उस समय यहाँ सबसे अच्छा जो बेस्ट कोचिंग सेंटर था वो सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज था। तो उसमें हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होती थी और प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता था और बीच बीच में काउंसलिंग भी होती थी। खास करके हमारे जैन सर जो है वो बहुत अच्छे से काउंसलिंग करते थे, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको कैसे उस डिस्टर्ब से कैसे दूर रहना है, ये सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से उस समय हमको तैयारी करवाया जाता था। कोई ऐसा पल आपको जो दिल को छुआ अगर आपको याद होगा? ऐसा पल ऐसा है कि मैं 2 साल तैयारी किया हूँ। तो पहला साल में ऐसा हुआ कि रैंक जो है वो उतना अच्छा नहीं आया मेरा, करीबन 313 या 14 रैंक आया था। तो अब उस समय लगा कि नहीं, अब नहीं कर पाएंगे, काफ़ी पीछे हैं। लेकिन बाद में आए सर लोग से, जैन सर लोग से मिले कि सर ऐसा ऐसा है, तो बोले कि बेटा ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पहला साल में ऐसा होता है, आप हिंदी मीडियम वाले हो सकता है थोड़ा सा 1 साल थोड़ा सा पढ़ने में समझने में तो दिक्कत हुआ और आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। सर लोग से मोटिवेशन मिला, टीचर लोग से मोटिवेशन मिला। फिर नेक्स्ट ईयर हमने और अच्छे तरीके से तैयारी किया और लगा कि नहीं, हाँ इस साल तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और बाकी में ऐसा सिलेक्शन हुआ था। 2006 बैच के हैं आप और आज अभी 2024 चल रहा है। इस वीक में आप अपने संस्थान में मुख्य अतिथि हैं, ये कैसा अनुभव है, कैसा फील हो रहा है आपको? अपने संस्थान में मुख्य अतिथि बनना कैसा लग रहा है? मैम ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कि हम पुराने जगह में, हम ये जगह हमको लग रहा था कि हम जगह शायद चेंज हो आएगा, लेकिन आके ऐसा हमारा पूरा पुराना दिन याद आ गया। इसी सीढ़ी चढ़ते थे, यही सब क्लासेस है हमारा और यहाँ पे बुलाए सर बुलाए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आज 7वां टेस्ट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और डॉक्टर राघवेंद्र वर्मा हमारे चीफ गेस्ट हैं आज। डॉक्टर राघवेंद्र वर्मा वर्तमान में शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं और ये 2006 का सिलेक्शन है हमारे यहाँ से। तो अच्छा लगता है कि कोई हमारे यहाँ से पास आउट बच्चा है और जो अभी शहर को अच्छी सेवाएं दे रहा है और वही चीफ गेस्ट बने, क्योंकि अपने बहुत अच्छा लगता है तब जब आपका छात्र इस मुकाम पे पहुंच जाए कि आपको उसको चीफ गेस्ट बनाना अच्छा लगे। देखिए, टेस्ट तो हर चीज़ का होना चाहिए। देखिए, एक प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में, उसका भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है। हम तो मनुष्य हैं और फिर एक कंपटीशन है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। तो हम टेस्ट के माध्यम से हर टेस्ट में अपनी कुछ कमियां खोजते हैं और अगले टेस्ट में उसको हटा देते हैं। टेस्ट का एकमात्र उद्देश्य यही है कि ये आपको हर बार बताता है कि आपको कितना और उन्नति करना है। जी बिल्कुल। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा में क्या है कि लाखों बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो इन बच्चों को उन सब बच्चों के साथ कॉम्पीट करना है। तो एकमात्र तरीका है कि ये बार बार उस प्रक्रिया को, जैसे वो 3 घंटे का जो समय है जो 5 मई 2024 को होना है, वो 3 घंटे अभी जी लें और अभी ही वो समझ लें कि और कितना काम बचा है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा मेरी कमी कहाँ है तब तक मैं ठीक कैसे होऊंगा। वहीं इस सप्ताह के टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा ने अपने अनुभव बताए।
यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत अच्छा लगता है। हर टेस्ट की एक अलग वैल्यू होती है। जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो उनका लेवल इतना अच्छा होता है कि उससे हर चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। हर टॉपिक इतने अच्छे से तैयार हो जाता है कि फिर से रिवाइज़ करने पे सब कुछ बहुत क्लियर रहता है। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करते हैं और सारे जितने भी डाउट्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, सबको सुनते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अंचल के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आत्म आकलन के लिए आयोजित की जाने वाली टेस्ट श्रृंखला विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपहरण, लूट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम व महादेव ऐप मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वैशाली नगर थाना क्षेत्र के कुख्यात आरोपी दीपक नेपाली को अंततः क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को देर रात गिरफ्तार कर ही लिया। दीपक नेपाली सीधे दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के संपर्क में थे। दुर्ग पुलिस और क्राइम ब्रांच को दीपक को कई महीने से तलाश किया जा रहा था। इस दौरान उसके कई ठिकानों पर
छापेमारी भी की गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। दीपक नेपाली सिर्फ महादेव ऑनलाइन सट्टा खिलवाने के लिए फेमस नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ दुर्ग जिले के कई थानों में जानलेवा हमला, लूट डकैती और अपहरण समेत कई मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही उसके ऊपर अवैध गांजा और शराब तस्करी का भी आरोप है। दुर्ग पुलिस ने एक दीपक कुमार सिंह उर्फ दीपक नेपाली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जिस पे के मामला दर्ज हुआ था। ये अपराधी इस पे वैशाली नगर थाना के अंतर्गत कुल 13 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें कि लूट, मारपीट, अपहरण तथा अन्य धाराओं के अंतर्गत जो कि वांटेड था, जिसमें कि उसके खिलाफ केस रजिस्टर थे। इसके अतिरिक्त इसकी जामुल और भिलाई 3 थाना जो है उसमें भी महादेव ऐप से जुड़े हुए कुछ प्रकरण इस पे पंजीबद्ध हैं। तो ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। ये करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। इसको बड़ी ही मुशक्क़त से काफ़ी मेहनत के साथ वैशाली नगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर इसको पकड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके अतिरिक्त और भी जो फरार अपराधी हैं इस तरीके के, उन सभी पे दुर्ग पुलिस अच्छी कार्रवाई लगातार करती रहेगी। दुर्ग शहर में एक बार फिर महिलाओं के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। इस बार आरोपियों ने महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर 5 महिलाओं के साथ 90,000 की ठगी कर फरार हो गए हैं। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्ग के गया नगर में 5 महिलाओं के साथ लोन दिलाने के नाम पर 90,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें गया नगर की महिलाओं को समूह बनाकर लोन दिलाने की बात पर दुर्ग के छत्तीसगढ़ मर्यादित ग्रामीण बैंक में कांति साहू के नाम से खाता खुलवाकर 90,000 रुपए का चूना लगाकर आरोपी फरार हो गया। वहीं इस मामले में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महेश कुमार ध्रुव ने बताया कि यह मामला 23 दिसंबर का था और थाने में मामला 25 दिसंबर को आया, जिस पर दुर्ग पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए मामले को संज्ञान में लिया और साथ ही आरोपियों की तलाश जारी है। इस संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी महेश कुमार ध्रुव ने अपनी जानकारी दी। ये गया नगर में एक फ्रॉड का मामला सामने आया था, जिसमें 2 लोग पहले आकर वो गया नगर में एक महिला से जाके सती ठाकुर नाम की एक महिला है, उससे जाकर मिलने के बाद में बताया कि हमारे पास में इस प्रकार का एक स्कीम है, जिसमें 1% ब्याज पर हम आपको घर बैठे लोन दिला सकते हैं करके। इस पर से 4-5 महिलाओं ने मिलकर उसमें सहमति दी और एक उन्होंने बोला था कि छत्तीसगढ़ जो मर्यादित बैंक है उसमें आप एक खाता खुलवा लो करके। उन्होंने खाता खुलवाया और बोले कि 1 लाख रुपये कम से कम आपको वहाँ पर में बचत राशि रखना पड़ेगा, तो इसके आधार पर ही आपको 1 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा करके। इसी आधार पे महिलाओं ने जाकर पहले तो खाता खुलवाया वहाँ पर, और जो आरोपी था वो वहाँ पर में पहले से ही उन लोगों ने प्लानिंग करके रखा हुआ था और बेनिफिशियरी ऐड वगैरह पहले से ही कर लिया था। और जैसे ही ये पैसा उसमें गया, अकाउंट पे गया है और उन्होंने उसको ट्रांजैक्शन मार दिया। तो इस आधार पे कम से कम 90,000 रुपये की ठगी हुई थी, जिस पर से कल अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें 5 लोग हैं, 5 लोग पीड़ित हैं और 2 आरोपी हैं इसमें। नहीं, अभी तो मामला विवेचना में है, अभी जो डाटा वगैरह उसे खंगाला जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आपसी बहसबाजी के बीच दुर्ग में बीती रात शिवपारा में एक सब्जी विक्रेता युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने धर दबोचा है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रात शिवपारा में एक सब्जी विक्रेता युवक पर जानलेवा हमला कर 2 आरोपी फरार हो गए, जिसका मामला सामने आया है। वहीं इसकी जानकारी लगते ही एक्शन में आई दुर्ग कोतवाली पुलिस ने बताया कि इस मारपीट की घटना में आपसी विवाद के चलते मारपीट की घटना हुई, जिसमें 2 लोगों के द्वारा एक युवक महेंद्र ढिमर उर्फ लल्ला को गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना में आरोपी द्वारा चाकू के हमले से उसके पेट में गंभीर चोट पहुंचाई गई है, जिसे घायल अवस्था में युवक को ओम परिसर स्थित गंगोत्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कोतवाली पुलिस ने सूचना मिलते ही आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई है। पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी मिली, जिसमें एक आरोपी अपचारी बालक शामिल है। इस संबंध में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी महेश कुमार ध्रुव ने अपनी जानकारी दी। कल की घटना थी और 3 लोगों ने मिलकर एक लड़के को चाकू मारा था शिवपारा में, जिस पर से वो लड़के को पेट पे गंभीर चोट लगी थी और जिस पर से पुलिस ने धारा 307-34 का अपराध पंजीबद्ध किया है। और अभी एक बालिग लड़के को और एक नाबालिग लड़के को अभी गिरफ्तार किए हैं। एक जो दूसरा लड़का था, जो आरोपी लड़का है, उसको भी थोड़ा मार पड़ा था,
तो उस वजह से उस लड़के को अभी गिरफ्तार नहीं किया है। ये वहाँ पर मैं इनका कहना ये है कि उसकी माया जो प्रार्थिया है, माया ढीमर करके, वहाँ पर पहले आग ताप रही थी और वहीं पर में ये भुरवा गन्नू और ये जो नाबालिग लड़का है, ये वहीं पर में बैठ के इन लोग भी मोबाइल वगैरह चला रहे थे और कुछ गाली गलौज वगैरह भी कर रहे थे। उसी बात पे लड़की ने उसको मना किया। मना करने के बाद में लड़के लोग भी उनसे आपसी बहस हुआ उन लोगों के बाद। तो लड़की का मामा जब वहाँ पर में बीच बचाव के लिए आया तो उसके मामा को भी धकेल दिया। बाद में लल्लन नाम का लड़का जिसको चोट लगा है, चाकू लगा है, वो लड़का भी वहाँ पर में आया था। तो उसके बाद फिर झगड़ा वगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और लड़के को चाकू मारे हम लोग मिलके, डंडे से भी सर में मारे हैं और उसके बाद हॉस्पिटल ले गया गया। उसके बाद में प्रार्थिया के कहने पर यहाँ पर में अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया। आरोपी एक गन्नू ढीमर को पकड़ा गया है और एक अपचारी बालक है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सोमवार को कैलाश नगर कुरुद भिलाई के सियान सदन में पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सदन के महामंत्री जे.आर. साहू का जन्मदिन भी मनाया गया। इस पारिवारिक मिलन समारोह में सियान सदन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए और महामंत्री के.आर. साहू को जन्मदिन की बधाइयां दी। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी सियान सदन कैलाश नगर कुरुद भिलाई ने अपना वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह 25 दिसंबर सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस समारोह में प्रदेश वैश्य तैलिक समाज के संरक्षक सुभाष साव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर पालिक निगम भिलाई के MIC मेंबर लालचंद वर्मा भी शामिल हुए। सर्वप्रथम सभी अतिथियों ने छत्तीसगढ़ महतारी के तेल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पहार समर्पित किया और छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना की। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का स्वागत विधि अनुसार शॉल और श्रीफल देकर किया गया। इसी बीच सियान सदन कैलाश नगर कुरुद के सदस्यों में जिन्होंने अपने जीवन के 90 वर्ष पूर्ण कर लिए, उन्हें भी विशेष सम्मान प्रदान किया गया। तत्पश्चात अतिथियों के उद्बोधन हुए और सदन के अन्य सदस्यों ने गीत संगीत की मधुर छटा बिखेरी। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने सियान सदन कैलाश नगर कुरुद के सदस्य गणों के बीच में मधुर संबंधों की जमकर तारीफ की और आगे सहयोग देने की बातें भी कही। वहीं सियान सदन कैलाश नगर कुरुद भिलाई के अध्यक्ष ने कार्यक्रम की जानकारी दी और आज ही के दिन सदन के महामंत्री जे.आर. साहू के जन्मदिन होने की जानकारी दी। तत्पश्चात महामंत्री जे.आर. साहू के जन्म दिवस का केक भी उनके परिवार की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ काटा गया और उपस्थित जन समुदाय ने एक एक करके उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं दी। मैं सबसे पहले तो जगदीश लाल साहू जी को दीर्घायु की कामना करता हूं और माता ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दीर्घायु रहे। मैं सारे वरिष्ठों का जो प्रेम देखा मैंने आज सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रम में, वरिष्ठों का आपसी जो प्रेम देखा, वाकई में एक समाज को इनसे सीखने की आवश्यकता है। इनका जो आपस में तालमेल, एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा होना और जो चेहरे में खुशियाँ हुई, तो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं तो कहूँगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह हमारे जितने वरिष्ठ लोग हैं समाज की रीढ़ की हड्डी है। समाज को इनसे सीखने का मौका मिलता है और सबसे खुशी की बात है कि जो हमारे साहू जी के जन्मदिन में उनका परिवार, बहू, बेटे, पोता सब मिल के जो यहाँ उनका जन्मदिन मनाया। मैं सभी वरिष्ठों के परिवार से, उनके बच्चों से भी निवेदन करूँगा कि वो भी अपने माता पिता का इसी तरह जन्मदिन मनाएं ताकि उनकी आयु और बढ़ सके, क्योंकि जीवन में वरिष्ठों को कुछ नहीं चाहिए, स्नेह, प्रेम और सम्मान चाहिए। मैं इसी के साथ पूरे परिवार को, पूरे वरिष्ठों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 9 वर्ष की भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मानते हैं कारण ये है कि देखिए, युवाओं में स्पर्धा होती है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी होती है, लेकिन जब आदमी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में रहता है तो उनको ईर्ष्या नहीं होती। उनमें आपस में तालमेल की सोच होती है कि हमको मिल के चलना है, हमारे को एक दूसरे के साथ में रह के चलना है। तो दोनों की सोच के परिवर्तन के कारण ये स्थिति निर्मित होती है कि युवा की सोचने का ढंग अलग है और वरिष्ठों का सोचने का ढंग अलग है। साहू जी ने अपने जन्मदिन को आज की शाम बुजुर्गों का नाम इस प्रकार से नाम तो दिया है और वास्तव में साहू जी को प्रेरणा उनके परिवार के सदस्यों से मिली है, खासकर श्रीमती नेहा साहू, जिसे साहू जी पुत्र वधू नहीं बल्कि पुत्री की तरह स्नेह देते हैं और इनके स्नेह के बदौलत वो इतना अच्छा विचार रखती है कि मैं पिताजी को हम किस प्रकार से हमेशा खुश रखें, दीर्घायु बनाएं और इस प्रकार से वरिष्ठों के बीच में काम करें। और हमारे साहू जी जो हैं
भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ के संगठन मंत्री हैं और सबको संगठित करने के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से मैं भिलाई के बुजुर्गों को एकत्रित करूं, एक अच्छा संदेश भिलाई के माध्यम से प्रदेश के और देश के लोगों को मिले। इनके लिए यही कहूँगा कि आप ब्रह्मलीन श्री शारदा प्रसाद साव और श्रीमती शारदा प्रसाद साव के सुपुत्र हैं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं बचपन में बहुत चुलबुले होते हैं, तो इनके चुलबुलाहट को देख करके इनके पिताजी मेरे सामने तो हमेशा शिकायत करते। मैं कहा देखो सुभाष एक दिन बहुत बड़ा बनेगा, इसमें ऊर्जा है और ऊर्जावान व्यक्ति जो है अपने एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने देते, है ना। आगे बढ़ेंगे तो ये देख लीजिएगा साहू जी कि ये बच्चे इतने अच्छे होंगे कि आप देखते रहेंगे ये यशस्वी होगा और धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ होगा और सभी बुजुर्गों के प्रति उनके मन में सम्मान की भावना होगी, सब कुछ करेगा। तो बोलते थे कि गुरुजी अब आप जाने, भाई मैं तो नहीं जान सकता। बोले क्योंकि मैं देखता हूँ और एक शिक्षक हूँ, लोग मुझे सम्मान देते हैं। जब सम्मान देते हैं तो मेरा दायित्व होता है मैं सबके प्रति अपने आँखों को गड़ा कर रखूँ और जिसका भविष्य किसमें संवर सकता है, इस प्रकार से उनको मैं कहा करता था। और वास्तव में मुझे गर्व है सुभाष साव पर, जो मैं कहता था उसको ये साकार, उससे बढ़कर के साकार हुए। और इस प्रकार से जितने भी अच्छे अच्छे मेरे शिष्य उस प्रकार हुए हैं जो पहले चुलबुले थे, एक से एक बढ़ कर के हैं, लेकिन सुभाष से बढ़ कर के कोई नहीं है। मुझे अचानक से इस कार्यक्रम में सुभाष भैया के कहने पर मैं आया हूँ। तो यहाँ आने पर मुझे पता चला कि आदरणीय जगदीश साहू जी का जन्मदिन है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, क्योंकि जगदीश साहू जी हमेशा से मुझे अपने पुत्र के समान मानते हैं और आशीर्वाद हमेशा देते रहे हैं। तो आज मुझे यहाँ आया तो अच्छा लगा कि उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं आया हूँ। और यहाँ के जितने भी सियान सदन के जो सदस्य लोग हैं उनका आशीर्वाद भी मुझे हमेशा मिलता रहा है। और इनके व्यवहार और एक उम्र दराज होने के बाद भी जिस प्रकार से इनमें मतलब जीने की चाह और समाज के प्रति कुछ करने की चाह जो है, तो वो उसको देख करके हमें भी प्रेरणा मिलता है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आदरणीय साहू जी को, हमेशा इनका आशीर्वाद मिलता रहता है और इनका इसी तरह सम्मान हम लोग करें और इनका भी हम लोग को आशीर्वाद मिले। साल दर साल सियासत सदन कैलाश नगर कुरुद सशक्तता की ओर कदम बढ़ा रहा है और इस सदन में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। कारण सिर्फ यही है कि इस सियान सदन कैलाश नगर कुरुद का संचालन बहुत ही बेहतर ढंग से पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अपनी चिकित्सा के लिए जाने पहचाने जाने वाले एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं और इसका लाभ लोगों को दिया जाता है। पर इस बार निसंतान दंपतियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली और साथ ही पहला जानी IVF सेंटर भिलाई द्वारा संयुक्त रूप से एक शिविर का आयोजन एसआर हॉस्पिटल परिसर में लगाया जा रहा है, जिसका लाभ निसंतान दंपतियों को मिलेगा। इसे लेकर इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई है। 29 तारीख को लगने वाले इस शिविर का लाभ निसंतान दंपतियों को मिलेगा। शहरवासियों से अपील है कि निसंतान दंपति जो कि इस शिविर का लाभ लेना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर इस शिविर का लाभ लेवें। बता दें 29 तारीख को एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ही ये शिविर लगाया जाएगा। नमस्कार, मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। एसआर हॉस्पिटल में 29 दिसंबर दिन शुक्रवार को एसआर हॉस्पिटल एवं पहला जानी IVF सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ और इन्फर्टिलिटी विशेषज्ञ IVF के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं पहला जानी IVF सेंटर से, वो अपनी सेवाएं जो हैं वो निःशुल्क देंगे। OPD परामर्श पूरा निःशुल्क रहेगा। यह निसंतान दंपतियों के लिए अत्यंत ही सुनहरा अवसर है और आप आए और अपना जो है वह परीक्षण कराएं, निःशुल्क परामर्श लें। एक अस्पताल संचालक डायरेक्टर होने के नाते मैं क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि किसी भी बीमारी को आप छुपाएं ना। साइंस जो है, विज्ञान बहुत प्रगति कर चुका है और जो भी कमियां हैं वह विज्ञान के द्वारा दूर की जा सकती हैं। निसंतान दंपति किसी भी प्रकार का संकोच ना करें। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्तियाँ, उनसे मैं विनम्र अपील करूंगा कि अपनी समस्याओं को
बताएं, घर परिवार में बताएं और विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें। हर चीज़ का इलाज अब संभव है, तो इसलिए मेरी पुनः आपसे अपील है कि अपनी समस्याओं को छुपाए ना, डॉक्टर से मिलें और ईश्वर की आप पे विशेष कृपा बनेगी और निसंतान दंपत्ति हैं उन्हें दाम्पत्य मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ क्षेत्र की जनता से, निसंतान दंपत्तियों से बारंबार अपील है कि 29 दिसंबर दिन शुक्रवार को आयोजित इस शिविर में आप जरूर डॉक्टर को अपना चेकअप करवाएं और निःशुल्क परामर्श लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने बोला कि मैं एक सीनियर इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। तो इनफर्टिलिटी मतलब कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या प्रेगनेंसी रुक ही नहीं पा रही है, 3-4 बार एबॉर्शन हो जा रहा है, तो इस टाइप की महिलाएं हम उनके एक्सपर्ट हैं। तो वो वहाँ पर आकर के निःशुल्क आप कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। मैं 29 दिसंबर जो अभी आने वाला है उस पर 10 से 2 बजे तक सुबह रहूँगी। तो बिल्कुल आप जितनी भी महिलाएं हैं, जो नीडी महिलाएं हैं, जितनी भी दंपतियां हैं जिनको प्रेगनेंसी से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बिल्कुल आकर के मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये जो 29 दिसंबर को एसआर हॉस्पिटल में जो शिविर लग रहा है वो बिल्कुल ही निःशुल्क है। आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी उनका सॉल्यूशन हम बिल्कुल आराम से करेंगे, इसमें कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।